प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, जिस प्रकार से इस विश्व के अंदर माहौल बन रहा है, उस माहौल के ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ, और विषय है, क्या विश्व तृतीय विश्व युद्ध की ओर? जिस प्रकार से माहौल पूरे विश्व के अंदर बना है, कई जगह पर एक दूसरे देशों के बीच में न केवल मनमुटाव लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है। 2019 जब कोरोना पैंडेमिक आया, उससे विश्व को पूरे को हिला दिया। चाहे वो चाइना की तरफ से आया या कहाँ से आया, ये सारे अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, लेकिन बार बार कहा यही जाता है, ये चीन ने फैलाया। विश्व युद्ध को होने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं? चंद एक कारण मैं समझ सकता हूँ। जिस प्रकार से कहते हैं विमेन, वाइन एंड वेल्थ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से और कारण हैं कि आज की परिस्थिति में ऑयल, तेल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो तेल के ऊपर लड़ाई। दूसरा, खनिज, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, जो कितने कितने ट्रिलियन डॉलर्स यानी ट्रिलियन रुपीस की संपदा है, उस संपदा के लिए लड़ाई। तीसरा, अपने देश के लिए दूसरे देशों में ट्रेड लेना, जिससे कि अपनी इकोनॉमी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और दूसरों के ऊपर हम दादागिरी पेल सकें। कुछ कड़े शब्द जरूर कहूँगा। चौथा, अपनी प्रभुता यानी मिलिट्री पावर, अणु पावर, जैविक हथियारों की पावर और सैन्य शक्ति को हाथ में लेते हुए दुनिया को दिखाना कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इसके साथ में इकोनॉमिक पावर को हम भूल नहीं सकते। जब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, सुदृढ़ देश होगा, तो आगे बढ़ने की क्षमता जरूर रखेगा। लेकिन इससे बड़ी बात ये आती है मानसिकता। आप बगैर युद्ध लड़े, बगैर किसी भी दूसरे के देश के अंदर विघ्न डाले हुए फिर भी शक्तिशाली रह सकते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए जितने भर भी हमारे प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अच्छाई के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या वो है टेररिज्म की। आपने देखा पिछले 20 साल पहले 9/11 को अमेरिका में तालिबान ने, उसामा बिन लादेन ने 2 ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया। उसके बाद में अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आके बैठा। 20 साल रहने के बाद में उसको उन्होंने जो है बीच में उसामा बिन लादेन को ख़त्म किया।
उसके बाद भी वो यहाँ रहते हैं। इसी बीच में क्या साठगांठ हुई वो आप जानते हैं, और अमेरिका यहाँ से निकला। तालिबान को ख़त्म करने के लिए आया था, और तालिबान के साथ में सहयोग करने के साथ, उनके साठगांठ करने के साथ सत्ता को तालिबान के हाथों में दे करके गए। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो और कई देशों के लोग जो वहाँ रह रहे थे अफ़गानिस्तान में, उनको वहाँ से छोड़ करके भाग करके जाना पड़ा। क्या रणनीति और हो सकती है ये भी आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके साथ में किस तरह प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, और वहाँ के लोगों को किस तरीके से भगा भगा करके दूसरे राज्यों में और राष्ट्रों में भेजने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान का हाथ तो आप समझ सकते हैं कितना इसमें है कि ISI और जितने भर भी टेररिस्ट ग्रुप हैं वो साथ दे ही रहे हैं। कोरोना महामारी तो फैली, लेकिन जो टेररिज्म की महामारी है, जो एक बहुत बड़ा कीड़ा है, ये इस कीड़े से या इस टेररिज्म की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और तमाम मीटिंगों में इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन कोई कंक्लूसिव इसका हल अभी तक नहीं निकला। कब निकलेगा? क्या तृतीय युद्ध होने के बाद निकलेगा? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। रूस और अमेरिका दो सुपर पावर माने जाने वाले राष्ट्र, इनके बीच में आपसी कोल्ड वॉर की स्थिति रही। बीच में फिर रशिया जो है आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर पड़ा, फिर धीरे बाद में फिर उभरा। इधर चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में निकल कर के आ रहा, और धीरे धीरे चाइना ने तमाम छोटे छोटे राज्यों को लोन दे करके, पैसा दे करके वहाँ पर अपनी मिलिट्री पावर स्थापित करने की कोशिश की। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो देखा जा रहा है, चाहे नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस हो या ग्राउंड की रियलिटीज़ हो, कि भारत में एक समय आएगा, उसमें एक राजा या एक इस प्रकार की सरकार आएगी जो न केवल भारतवर्ष को ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, लेकिन विश्व के अंदर भी शांति स्थापना के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए, सभी के लिए सद्भाव रखते हुए काम करेगी, और शायद वो कर भी रही है। इसके लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ तहे दिल से, कि जिस प्रकार से आप लीडरशिप दे रहे हैं, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। और अभी पिछले आंकड़ों के मुताबिक आप अभी 70% वोटिंग के साथ में विश्व के अंदर पहले नंबर पर हैं। तो क्यों न थर्ड विश्व युद्ध को रोका जाए। बहुत घिनौनी हरकत जो कई देशों की है कि दूसरे के देश के ऊपर हमला करना, या उसकी डेमोग्राफी को बदली करना, या फिर उसके अंदर आंतरिक समस्या पैदा करना, या फिर अपना प्रभुत्व वहाँ जमाने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने देश तक ही सीमित रखें तो ठीक है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना या फिर उस प्रतिद्वंदिता को लेकर के आगे बढ़ना शायद उचित नहीं। आप देखेंगे भारत के विभाजन के समय पर युद्ध हुआ, 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, और उसके बाद में
2000 में जिस प्रकार से माहौल बना, ऑलमोस्ट छोटे साइचिन के या लेह लद्दाख के इलाके में गढ़वाल घाटी के अंदर जो वारदातें हुई वो एक पूरे युद्ध की तरफ पहुंच चुकी थी। ये स्थिति बन रही है और इस स्थिति को जल्दी से जल्दी नहीं संभाला गया तो शायद हम वर्ल्ड वॉर 1 यदि उनकी कैजुअलिटी रेट में आपके सामने रखूं, 1914 से लेकर के 1918 तक ये युद्ध हुआ और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। यदि हम इसकी कैजुअलिटीज़ देखें तो मिलिट्री और सिविल की कैजुअलिटीज़ मिलाएं तो 1914 से लेकर के 1918 तक तकरीबन 40 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी, जिसमें से 15 से 20 मिलियन डेथ हुई और 23 मिलियन के करीब वूंडेड हुए, जिसमें से 9 से 11 मिलियन मिलिट्री पर्सनल की डेथ हुई और 6 से 13 मिलियन जो है सिविलियंस की डेथ हुई। तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी तकरीबन 65 से 70 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। और यदि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब या नहीं डाला जाता तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 1945 में भी ख़त्म नहीं होता। 1945 से अब तक तकरीबन 75-76 सालों के अंदर जिस प्रकार का माहौल पूरे विश्व के अंदर बन रहा है, यदि हम उस समय की पॉपुलेशन को लें तो पॉपुलेशन विश्व की तकरीबन 300-350 करोड़ थी और आज आपकी पॉपुलेशन 780 करोड़ पॉपुलेशन है। आप समझ सकते हैं कि डिजास्टर्स या नेचुरल डिजास्टर यानी इकोलॉजिकल बैलेंस किस प्रकार से बनता है, या तो नेचुरल डिजास्टर के द्वारा या फिर मैन मेड डिजास्टर्स के द्वारा। नेचुरल डिजास्टर्स आपके नेचुरल कैलेमिटी हैं, या तो बरसात हो या आंधी हो, तूफान हो, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनोज हो, इनसे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। और मैन मेड डिजास्टर आपके युद्ध, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल यदि नहीं होगा तो आप देखिएगा भारत या पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर राइज धीरे धीरे हो रहा है। और जो यदि लड़ाई बाकी तरीके से नहीं हुई तो विश्व युद्ध जो है पानी के ऊपर जरूर होगा। विश्व युद्ध होगा यदि कंट्रोल नहीं किया गया इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो विश्व युद्ध होगा तो पानी के ऊपर जरूर होगा, क्योंकि पानी गर्मी की वजह से जितने बार भी हमारे ग्लेशियर्स हैं सारे पिघल रहे हैं और धीरे धीरे वाटर टेबल समुद्र के अंदर बढ़ रहा है। पृथ्वी धीरे धीरे उसके अंदर सबमर्ज होती चली जाएगी, काफ़ी हिस्सा हो चुका है। और टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उस वक्त चारों तरफ आगजनी होगी और पानी पीने का नहीं होगा। जीवन के लिए पानी सबसे ज़रूरी है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के कुछ नहीं। दूसरा, हम बार बार कहते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो हम ऊपर जाकर के हूरों से मिलेंगे, हम यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
अभी तक यदि आप सही मायने में या जो भी ये कहते हैं या करते हैं या हो रहा है या समझ रहे हैं या मानसिक रूप से अपने आप को उस बात में लेकर के जा रहे हैं, क्या ये अभी तक हुआ है या होगा या हो सकता है? मंथन करने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है। सारे देशों में यदि आपसी मतभेद को बैठ करके सुलझाया नहीं गया, जो हमारे लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, आपस में मिलजुल करके इन बातों को ध्यान में नहीं देंगे और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो शायद आने वाला समय काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तमाम जगह पर जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं, आप देखिए इजराइल के इलाके में ईरान का रशिया अमेरिका के साथ, अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना का पाकिस्तान का भारत के साथ, रशिया में यूक्रेन का दूसरे राज्यों के साथ, और तमाम जगह पर जो है, जो मैंने पहले बातें बताई हैं, उनके साथ में फिजिकल जो है इंटरफेरेंस या ये होता चला आ रहा है। और चाइना की जिस प्रकार से एक्सपेंशन की पॉलिसी रही है, यदि वो आगे इसी प्रकार से चलती रही तो शायद बाकी राष्ट्र भी डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार है। यदि इस प्रकार से हुआ तो कारण बनेगा क्या? एक दूसरे का साथ, कोई एक साथ देगा, दूसरा दूसरा का साथ देगा। जब इस प्रकार का साथ दिया जाएगा तो विश्व युद्ध होने की संभावना है। अब इस विश्व युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे विश्व के लीडर्स हैं वो इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन अभी तक अपने अपने में उलझे हुए, अपने अपने उल्लू सीधा करने में ज़्यादातर राष्ट्र लगे हैं। थोड़े कट शब्द जरूर हैं, लेकिन यदि इनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया तो बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली है। आप वर्ल्ड वार 2 की मैं कैजुअलिटी की बात कही, अल्बानिया में 10,73,000 और ऑस्ट्रेलिया में 69,68,000, ऑस्ट्रिया के अंदर 66,53,000, तकरीबन 70 से 85 मिलियन पीपल की कैजुअलिटीज इसमें डेथ और कैजुअलिटी शामिल थी, जिसमें 20 मिलियन करीब मिलिट्री पर्सनल की डेथ हुई और 2.5 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ तक कैजुअलिटीज हुई। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी चाहे आप लीजिए साउथ चाइना सी, 2019-2020 के बीच में एक माहौल ऐसा बन गया था, साउथ चाइना सी चाइना ग्रैब करने के, और उधर के बाकी राष्ट्र भी, उनका भी तो हक बनता है, सबका हक बनता है जिसका उनके एज पर दी इंटरनेशनल लॉ। चाइना ने तिब्बत को ले लिया, कुछ हमारे भारतीय पुराने जो सरकार में थे उन्होंने कुछ हमारा हिस्सा दे दिया, विभाजन के समय पर पीओ को दे दिया, उसके बाद में ऊपर अक्साई चीन दे दिया। कब तक आप देते रहोगे? आज भारत उस स्थिति में है कि आपकी तकरीबन 88 करोड़ पॉपुलेशन युवा है, 135 करोड़ पॉपुलेशन, जिसमें से 44 से 45 करोड़ पॉपुलेशन जो है 35 साल के नीचे की है, जो अगले 15 साल के अंदर 11% पॉपुलेशन बनती है विश्व की, जो 35 साल, तो अगले 15 साल में जो है पूरे विश्व के अंदर धमाल करने वाले, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, विश्व को एक जुट करने के लिए, एक दूसरे को साथ में लाने के लिए
ये हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से, और अब तक यही पालन करके चलना है। इसी के साथ में राष्ट्रवाद, देशभक्ति अपने अपने देश के लिए जरूर रखें, लेकिन छल कपट और द्वेष की भावना के साथ में दूसरे के ऊपर कुविचार लेते हुए आक्रमण या फिर गलत रास्ता अपनाते हुए दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता शायद विश्व युद्ध तृतीय की तरफ लेकर के जाएगी। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। और हमें अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। हमें अपने जो एसेट्स हैं उनको कायम रखने की आवश्यकता है। हमने अपने पूरे विश्व को साथ ले चलने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को कुचलने की आवश्यकता है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। और ये अकेले से नहीं होगा, ये अकेले से नहीं होगा, ये मिलजुल करके सारे राष्ट्र इसको कंट्रोल करेंगे, तभी ये बात बनेगी। और यदि ये नहीं हुआ तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है विश्व युद्ध का। उसके अलावा यदि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस प्रकार से हो रहा है, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो भी मैंने जो डिजास्टर्स बताए हैं उसमें से किसी न किसी रूप में पृथ्वी के ऊपर जो बाकी वजन तो है, लेकिन जो पॉपुलेशन का वजन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप मंथन करिए कि तृतीय विश्व युद्ध के जो कारण हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, उनका निवारण किया जाए, और आने वाले समय में यदि ऐसा होता है तो किस प्रकार से इससे लड़ा जा सकता है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हम सब ने अपनी दूरदृष्टि को लेते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, अपनी बुद्धि, प्रखर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और पूरे विश्व को महफूज रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। मैं फिर आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, और एक कविता के द्वारा मैं आपसे विदा लूँगा। हमारे एक कवि हैं मोहन शास्त्री जी, उनकी कविता मैं बार बार पढ़ता हूँ, इसके अंदर बहुत आनंद है। राह टेढ़ी है मगर चलना ज़रूरी है, जिंदगी जंग है लड़ना ज़रूरी है बहुत इतिहास दुनिया ने लिखे, एक नया इतिहास फिर गढ़ना ज़रूरी है। दुश्मनों से भरे इस माहौल में प्रेम का एक शब्द पढ़ना ज़रूरी है। काम नामुमकिन कोई होता नहीं, काम नामुमकिन कोई होता नहीं, उसकी खातिर बस थोड़ा तपना ज़रूरी है, थोड़ा तपना ज़रूरी है। देश की खातिर क्या न कर गुजरे यार, अपने जुनून से देश के लिए मर मिटना ज़रूरी है, मर मिटना ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।